उस दिन अचानक खो गई इंसानियत। वह बहुत अच्छे गायक थे। काजी नजरुल इस्लाम और टैगोर के गीत बहुत चाव से गाते थे। उस दिन भी वह टैगोर का एक सुंदर बांग्ला गीत गुनगुना रहे थे। आमार मुक्ति आलोए आलोए, अर्थात मेरी मुक्ति आकाश के प्रकाश में है, कण कण में है और त्रिण त्रिण में फैली है। किसी इंसान में खूबियां भले ही खूब हों, पर वे तभी नुमायां होती हैं जब वह इंसान अपनी कमियों को ढकने में कामयाब होता है। छोटी कमियां हावी हो जाएं तो बड़ी खूबियों का भी खात्मा कर देती हैं। यह उन दिनों की बात है जब ढाका अपनी कमियों को ढकने में नाकाम हो रहा था। उर्दू के झंडा बरदार अपनी ज़ुबान की मिठास, नज़ाकत, नफासत को अपनी तहजीब में नहीं उतार पाए थे। नतीजा यह था कि बांग्ला भाषियों की जान पर बनाई थी। यह झगड़ा पूरे पूर्वी पाकिस्तान में खून खराबे पर उतर आया। फिर भी राजशाही विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के उस लेक्चर को यही लगता था कि न कोई हल निकल आएगा। उम्मीद यही थी कि कैंपस में कुछ न कुछ होगा। महज 33 की उम्र थी। वह बहुत अच्छे गायक थे। काजी नजरुल इस्लाम और टैगोर के गीत बहुत चाव से गाया करते थे। उस दिन भी टैगोर का एक सुंदर गीत ही गुनगुना रहे थे। वह इतना मधुर गाते थे कि सुनने वाले उनके घर के बाहर ठिठक जाते थे। मगर उस दिन पाकिस्तानी फौजियों की जीप उनके दरवाजे पर रुकी थी। फौजियों ने घर की तलाशी ली और उन्हें कुछ न मिला तो जाने लगे। पर तभी विश्वविद्यालय के एक अन्य शिक्षक ने जाते हुए फौजियों को बेशरम इशारा करते हुए सिर्फ यही कहा, यह हिंदू है। यह वाक्य शिक्षक के पूरे परिवार ने सुना और स्तब्ध रह गया। यह झगड़ा, यह फसाद उर्दू और बांग्ला के बीच है, लेकिन इसमें हिंदू होना क्या मायने रखता है। चिंता की बात तो यह थी कि संस्कृत शिक्षक महोदय अपने धर्म के प्रति निरपेक्ष थे। नजरुल टैगोर में डूबे हुए थे। उनका सिर मंदिर देखकर भले ही न झुके, पर मस्जिद देखकर जरूर झुकता था। संस्कार वही थे जो नजरुल और टैगोर ने दिए थे। पैमाना एक ही था, इंसानियत। हिंदू होना तो कतई मायने नहीं रखता था। लेकिन जब फौजियों को मालूम पड़ा कि शिक्षक हिंदू है तो वह फिर लौट आए और शिक्षक से नाम पूछा। जवाब मिला, मेरा नाम सुख रंजन सोमदार है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फौजियों ने बताया, बहस की बात नहीं है, तुम साथ चलो, हम विश्वविद्यालय के और भी शिक्षकों को ले गए हैं। तब शिक्षक सुख रंजन ने गौर किया था। मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष मोतीउर रहमान व भूगोल के शिक्षक अहमद मोहम्मद पटेल पाकिस्तानी फौजियों के साथ मिले हुए थे। फौजियों ने सुखरंजन को अपनी जीप में बैठा लिया और वह अपने परिवार को रोते निहारते नजरों से ओझल हो गए। उन दिनों पूरा राजशाही विश्वविद्यालय कैंपस ही सूना हो गया। हर सुबह शाम सुखरंजन के घर से संगीत से सुकून बिखरता था, लेकिन अब वहां से महिला और 3 बच्चों के रोने की, बिलखने की आवाज़ आती थी। सुखरंजन ऐसी नामी हस्तियों में शुमार थे जिनका गायब होने की चर्चा दक्षिण एशिया में आग की तरह फैली और बांग्ला मुक्ति की मांग तेज हो गई। तब नजरुल और टैगोर भुला दिए गए थे। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में अप्रैल के महीने से 14 दिसंबर 1971 तक 1200 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, पत्रकारों, कलाकारों को गायब कर दिया गया था। पाकिस्तान परिस्तों की साजिश यही थी कि पूर्वी पाकिस्तान में सोचने समझने की ताकत रखने वालों की पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वहाँ कोई बगावत का बिगुल न बचे। खैर, भारतीय फौज की मदद से बांग्लादेश को आज़ादी मिली। 21 दिसंबर 1971 को ही संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को मान्यता दी। युद्ध पूरी तरह से रुका था और उसके बाद ही सुखरंजन सोमदार का पता चल गया। दरअसल उनका कत्ल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वह अगवा हुए थे। उन पर हुए जुर्म का पूरा किस्सा सामने आ गया, वरना उनके साथ अगवा हुए अनेक बुद्धिजीवियों को तो आज तक कुछ पता ही नहीं चला। बाद में बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सामने सुखरंजन सोमदार को बहुत सम्मान से दफनाया गया। वहां से गुजरने वाले तमाम संवेदनशील बांग्लादेशियों का सर गम और शर्म से आज भी झुक जाता है और नजरुल इस्लाम के उस गीत को याद अनायास ही आ जाती है। कहा जाता है जो लोग नदियों की तरह बहना नहीं सीखते वहाँ कोई ना कोई सड़ाहट ठहरी रहती है। शायद आज भी ठहरी हुई है, लेकिन पद्मा गंगा बह रही हैं। हालात आज कुछ बदले नहीं हैं। आज भी देखिए, कल एक बांग्लादेशी हिंदू का कत्ल हो गया। आपको क्या लगता है जो इसमें बातें लिखी हुई हैं उनमें से कुछ भी परिवर्तन हुआ है? अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा।